तो चलिए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही क्लासिक और दिल को छू लेने वाली कहानी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी असल में दो बिल्कुल अलग रास्तों की है। एक तरफ है सच्चाई और दिन रात की कड़ी मेहनत, और दूसरी तरफ है लालच और धोखे का वो रास्ता जो अक्सर छोटा और आसान लगता है। अब इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा है। क्या ईमानदारी सच में हमेशा लालच को हरा सकती है? पहली नज़र में देखें तो कई बार ऐसा लगता है ना कि चालाकी और पैसों की ताकत आसानी से जीत जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस घटनाक्रम की परतों को खोलेंगे, हम साफ साफ देखेंगे कि कैसे सच्चाई अपना रास्ता खुद बनाती है और आखिर में जीत उसी की होती है। भाग एक गरीब किसान की कड़ी मेहनत। चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम धनिया की ईमानदारी और उसके शुरुआती संघर्ष को समझेंगे। इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। एक तरफ धनिया था, एक ऐसा गरीब लेकिन मेहनती किसान जो सूरज उगने से पहले ही खेतों में पसीना बहाने निकल पड़ता था। वो बिल्कुल शुद्ध, बिना मिलावट वाला अनाज उगाता और उसे एकदम सही दाम पर बेचता, बस इतना कि उसके परिवार की 2 वक्त की रोटी चल सके। और इसके ठीक उलट था लालाचंद सेठ, एक अमीर व्यापारी जिसकी भूख पैसों के लिए कभी मिटती ही नहीं थी। वो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अनाज में मिलावट करता था। अब जाहिर सी बात है, जब लोगों ने धनिया की ये सच्चाई देखी तो पूरा का पूरा गांव लालाचंद को छोड़कर धनिया से ही अनाज खरीदने लगा। भाग 2, खतरनाक साजिश। अब धनिया की इसी सच्चाई ने सेठ के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई, और यहीं से लालाचंद की जलन एक बहुत ही खौफनाक साजिश में बदल गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि एक बेकसूर इंसान को फंसाने के लिए जाल कितनी तेजी से बुना गया। पहली ही रात लालाचंद के आदमियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर धनिया के खेतों में जहरीली दवा छिड़क दी। अगली सुबह तक धनिया की महीनों की मेहनत, उसकी पूरी हरी भरी फसल राख हो चुकी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन शाम को इस चालाक सेठ ने अपनी सोने की अंगूठी चोरी होने का एक झूठा नाटक रचा और सारा का सारा इल्जाम धनिया के सिर मढ़ दिया। और फिर तीसरे दिन बिना एक पल गंवाए गांव की पंचायत बैठा दी गई। भाग 3, गांव से निष्कासन। अब धनिया और उसके परिवार के सामने एक ऐसे भयानक अन्याय का पहाड़ खड़ा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब पंचायत के हुक्म पर धनिया की छोटी सी झोपड़ी की तलाशी ली गई तो हैरानी की बात यह है कि वहां से वही सोने की अंगूठी मिल गई जो साजिश के तहत वहां पहले ही छिपा दी गई थी। इस पल का दर्द धनिया के इन शब्दों में साफ झलकता है। उसने भारी मन से पंचायत के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने कभी किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। उस वक्त उसकी बूढ़ी माँ और छोटी सी बच्ची डरी सहमी खड़ी थी। ऐसे वक्त में धनिया का इकलौता सहारा सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी सच्चाई थी। लेकिन दूसरी तरफ लालाचंद का ये क्रूर बयान सुनते हैं। उसने मौका देखते ही पंचायत को भड़काना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोला, ऐसे आदमी को गांव से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और दुख की बात यह है कि पंचायत पूरी तरह से सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों और उस झूठे सबूत के झांसे में आ गई। बस एक पल, सिर्फ एक पल में धनिया से उसका गांव, उसकी जमीन, सब कुछ छीन लिया गया और उस बेगुनाह परिवार को जंगल में दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेघर कर दिया गया। भाग 4, रहस्यमयी गुफा का खजाना। गांव से निकाले जाने के बाद इस बेसहारा परिवार के सामने अब घने जंगल में खुद को जिंदा रखने की सबसे बड़ी और खौफनाक चुनौती थी। इतने बड़े संकट में भी उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे पहले बेटी गौरी ने रात गुजारने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ का आसरा ढूंढा, लेकिन तभी आधी रात को एक भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश आ गई। जान बचाने के लिए उन्हें भागकर पास की एक रहस्यमयी गुफा में छिपना पड़ा। और सच में यहीं से उनकी किस्मत ने एक अजीब करवट ली। जब अगली सुबह गौरी उस गुफा की सफाई कर रही थी तो उसे पत्थरों के बीच एक पुरानी सी थैली मिली जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उनका वो भयानक संघर्ष अचानक से एक बहुत बड़े वरदान में बदल गया। भाग 5, लालच का कड़वा परिणाम। अब हम कहानी के उस दिलचस्प मोड़ पर आते हैं जहां से लालाचंद की उल्टी गिनती शुरू होती है। हुआ ये कि उस खजाने की मदद से धनिया ने एक नया घर और कुछ खेत खरीद लिए। जैसे ही ये खबर उड़ते उड़ते लालाचंद सेठ तक पहुंची तो उसकी वो पुरानी जलन और पैसों का लालच फिर से जाग गया।
वो बिना कुछ सोचे समझे अकेला ही उस जंगल की भयानक गुफा में घुस गया। खजाने की चमक ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि सोने की एक थैली मिलने के बाद भी वो और अंदर जाता गया और फिर उस भूल भुलैया में बुरी तरह भटक गया। पूरे 3 दिन तक बिना पानी की एक बूंद और अन्न के एक दाने के वो वहीं गुफा में कैद रहा। और यहीं आकर एक फंदे यानी ट्रैप की असली परिभाषा समझ में आती है। एक ऐसी स्थिति जहां से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। लालाचंद को उस अंधेरे में ये भयानक एहसास हुआ कि जिस सोने की थैली को वो अपनी जान से ज्यादा चिपकाए हुए हैं, असल में उसी लालच ने उसे बेलियों में जकड़ लिया है। अपनी जान बचाने की खातिर आखिरकार उसे भारी मन से वो सारा सोना वहीं उसी गुफा में छोड़ना पड़ा। भाग 6 सत्य की जीत। चलिए अब इस कहानी के अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आखिर में न्याय का तराजू बराबर होता है। अब तक सारी परिस्थितियां पूरी तरह से पलट चुकी थीं। जरा इस बदलाव को समझते हैं। लालाचंद भारी पछतावे के साथ अपनी गलती मानता हुआ खाली हाथ किसी तरह गुफा से जिंदा बाहर निकला। और मजे की बात यह है कि तब तक पूरे गांव के सामने सच्चाई आ चुकी थी कि ये सारा गंदा खेल उसी सेठ ने रचा था। नतीजा, धनिया को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिला, साथ ही नया घर और दौलत भी। सरपंच ने खुद उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे पूरे सम्मान के साथ गांव वापस बुलाया। वहीं लालाचंद ने अपनी दौलत और इज्जत दोनों खो दी। पंचायत ने उस पर भारी जुर्माना लगाया और हमेशा के लिए उसे गांव से निकाल फेंका। ये दोनों रास्तों के अंतिम परिणामों का सबसे जीता जागता सबूत है। इस पूरी कहानी का जो असली निचोड़ है उसे इन 3 बातों में समझा जा सकता है जो धनिया और गौरी ने भी अपने अनुभव से सीखीं। पहला, ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमेशा एक स्थायी, एक टिकने वाली सफलता देते हैं। दूसरा, लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि वो खुद ही एक ऐसे फंदे में फंस जाता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। और सबसे अहम बात, सच्चाई को चाहे कितना भी गहरा दफना दिया जाए, वक्त आने पर वो हमेशा अपना सिर उठा ही लेती है और सबके सामने आकर रहती है। इसी के साथ इस शानदार कहानी का हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। धनिया की कभी न टूटने वाली ईमानदारी और लालाचंद के उस अंधे लालच का ये पूरा सफ़र एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। इन दोनों रास्तों के अंजाम देखने के बाद हमने असल में क्या सीखा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी तूफान क्यों न आए, जीत हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की ही होती है। ज्ञान और सच्चाई के इस गहरे संदेश पर विचार करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।